वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अंतःकरण की शीतलता अनंत तपस्याओं का फल है। चित्त का जो अकर्तृत्व है वह उत्तम समाधि है। उसी को आप केवली भाव जानिए और वही श्रेष्ठ परम सुख विश्रांति है। हे राजपुत्र, जिसका चित्त रूपी महामेघ शांत हो चुका है, यानी जो शरद के आकाश के तुल्य निर्मल है, उस पुरुष के लिए जन रूपी ज्वालाओं से उज्ज्वल नगर भी शून्य वन ही है। हे शत्रुतापन, राग आदि वृत्ति वाले चित्त से मत हुए पुरुष के लिए निर्जन वन भी प्रचुर लोगों से संकीर्ण नगर हैं। जिसके मन में वासनाएं है, संसार से सुख भीतर भरना चाहता है, उसके लिए निर्जन वन भी आपदाओं का कारण बन जाता है। और जिसका शीतल चित्त है, आत्मा परमात्मा में विश्रांति है, उसके लिए चमचमाता नगर भी शून्य है, क्योंकि कोई मतलब नहीं। वासनावान तो जंगल में भी वासना के अनुरूप कुछ का कुछ उपद्रव करेगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो शहद के छत्ते तोड़ेगा। और जंगल में रहते हैं, शून्य वनों में रहते हैं और उपद्रव करते हैं, अपराधी वृत्ति रखते हैं। और जिसका मन भगवान के आनंद में है, शांति में है, माधुर्य में है, उसके लिए एकांत भी अच्छा है। और भीड़ में भी वो निष्काम भाव से, भीड़ में भी एकांत, सुबह शाम मध्याह्न जब बोलो उठत बैठत वही उठाने का था कबीर हम उस ठिकाने, वो परमात्मा ठिकाने चित्त लगा देते हैं। उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी जीवन। आलस प्रमाद तो मृत्यु से भी खतरनाक है। मृत्यु तो एक बार मारती है, और आलस प्रमाद आदमी को, लापरवाही, सारी योग्यताओं को, जैसे बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर है और उदय होए तो पति गયું, पूરું થઈ ગયું। ऐसे ही बेदरकारी, लापरवाही, पलायनवादिता, जीवन को क्या जीवन में बरकत आई? 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 48 साल हो गए, क्या जीवन में बरकत आई? बेदरकारी, पड़े उद्योग करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति। भौतिक उन्नति में देखो, भौतिकवादी के सब दिन रात लगे रहते नश्वर के लिए, तो शाश्वत के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो दो प्रकार की उन्नति होती है, भौतिक उन्नति होती है शरीर के लिए, और आध्यात्मिक उन्नति होती है स्व के लिए। भौतिक उन्नति में काम, क्रोध, भय, शोक, अभिमान, विराग, द्वेष, ये सब झंझट बढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में निरभिमानिता, सरलता, सहजता, आनंदता, सत्य संकल्प, सामर्थ्यता, पर दुख कातरता, ये सब सद्गुण रहते हैं आध्यात्मिक उन्नति में। आध्यात्मिक उन्नति वाला अब आप भी तृप्त रहता है, दूसरों को भी तृप्ति दे देता है। भौतिक उन्नति वाला तो आप भी ऐशो ऐशो ऐशो, दूसरों को भी ऐशो 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 में, भोग वासना में लगाएगा। तो आध्यात्मिक उन्नति वाला अगर पलायनवाद पकड़ता है तो उससे तो भौतिक अच्छा है। पलायनवाद पकड़ता है, बेदरकारी पकड़ता है, तो उसको तो दिमक लग गई, उसके चित्त को उदय खाई गई। उदय जैसे फर्नीचर को उदय पकड़ गई, ऐसे ही लापरवाह और आलसी को, पलायनवादी को दिमक लग गई। वो देखो विदेश से आया, इधर उधर भटकते ढूंढते ढूंढते वृंदावन में, वृंदावन से किसी ने बताया कि जाओ आगरा में बापू का आश्रम। आगरा में आए, पिरामिड में बैठा, तो क्या नाम है, टॉय, वो बैठा। तो आगरा में फिर पिरामिड में बैठा तो बापू सर्वव्यापक है, सब
ऐसे अनुभव है तभी इधर आके बैठ गया। विदेश से आया, कितना 6000 किलोमीटर से आया, कोई देश से आया, विदेश से। तो भगवत शांति के लिए उद्योग किया ना, तो अपने कमरे हैं, होटलें हैं, एयर कंडीशन है, सब छोड़ के इधर भाषा नहीं जानता फिर भी उद्योग किया था। अनुभव की दुनिया में प्रवेश हो रहा है ना। उद्योगी नहीं तो फिर गया। उद्योगी एक तो उद्योगी होना चाहिए, दूसरा अपना जीवन दूसरों के उपयोग में आना चाहिए। और तीसरी बात है सहयोग वृत्ति होनी चाहिए। जाओ तमें करी नाखो, आ करी ना। अपन सहयोग क्या करते? जो अपने को संभालते हैं वो अपना विनाश करते, जो अपने को लगाते हैं वो अपना विकास करते। अपने को संभालने वाला अपना विनाश करता है, अपने को लगाने वाला ईश्वर में सत्कर्म में अपना विकास कर देता है। एक बार नदी और तालाब में झंझट चल पड़ी। तालाब ने कहा गाड़ी है गाड़ी छे गई अक्कल। आपड़े तो पड़ा पाथरा रो शांति थी, मगनु नाम मारी नहीं पाड़वानुं, भले ए लोग टीचा था। दौड़े दौड़े दौड़े, तू दौड़ती जाए, दरिया में जती रहीश गाड़ी। दिन रात दौड़ रही है गंगा, इतना अमृत जैसा पानी लेके समुद्र में चले जाएगी। निगुणा समुद्र तेरे को क्या दे देगा? खारी बना देगा। हम देख अपने को संभाल के बैठे हैं, मूंग का नाम मरी नहीं रखते। बीजाना खाबे बंदूक मूकीने जेटलू थोड़ू थाय थाय, बाकी બધું शरीर साचववानुं ने पड़ा पाथरे रहे। हम कितना देखो अपना तालाब के एरिया में पानी संभाल के बैठे। अपने को संभाल तू। गंगा जी को अक्ल दे रहा था। कौन? सरोवर। गंगा ने कहा नहीं भाई, तू अपने को भले संभाल, मैं तो अपने को खर्च करती रहूंगी। जीवन एक गति है, गति को जो सही दिशा देता है, फिर चाहे सागर में जाए चाहे हिमालय में जाए, लेकिन गति पर हित के लिए हमें तो करूँगी। तो गंगा का तो ताजा हर गंगे बहता रहा, हवाओं के द्वारा बादलों के द्वारा नित्य नवीन जल बहता रहा। और वो सरोवर संग्रहखोर धीरे धीरे मच्छर हुए, मलेरिया हुआ और गांव का डंपिंग हो गया। डंपिंग तो समझाय छे तमने? हैं? हाँ, नगर पालिका नो बधु कचरो एमां आई गयो। ल्यो साचवो पोताने। आपणे तो कहीं करी ना सकीए, अजे थाय। जीवन से निराश हो जाते, हताश हो जाते। तो ऐसे ही प्रकृति के प्रभाव में खींचे जाते। जिधर जो शरीर में प्रकृति डाले, अजगर बना दे, आलसी आदमी अजगर बन जाते, भैंसा बना दे, कोई शरीर में डाल दे जाओ। डंपिंग हो गया, फिर कुछ भी करे वहाँ, बगीचा बनाओ, कुछ भी करो, सरोवर तो मिटा। एक क्षण भी लापरवाही से ना जाए। पैसा गया तो कुछ गया, कुछ नहीं गया। तंदुरुस्ती गई तो कुछ गया। समय व्यर्थ गया तो सब कुछ गया। समझ और समय गया तो सब कुछ गया। नारायण हरि नारायण हरि। तो जिसका हृदय उद्योग उपयोग सहयोग से परमात्मा शांति से शीतल हुआ, परमात्मा आनंद से, उसका जीवन धन्य हो जाता है। छोकरा आज भूख सारी लागी है? तुमने भूख लागे भी बे चटनियों बनाई थी, मैंने कहा तो बच्चे जरा ज्यादा खाए। माखन मिल्યું तो सुबह नाश्ते में मक्खन था, मक्खन पुलाव। दोपहर को 2 चटनी, आंवले की चटनी और दूसरी चटनी पुदीना वाली, 2 चटनी थी है। मैं कि तो 2 चटनी आपको, 2 चटनी थी कि 1 थी?
तो मैं तो बोला इनको 2 चटनी खिलाओ, आंवले की भी चटनी दो और वो चटनी भी दो, हरी हरी वाली, आंवले की भी थोड़ी दो। पर कल से तो आज जरा ज्यादा भूख अच्छी लगी ना। हाँ, आप बच्चों को श्रीखंड खिलाएंगे कभी, श्रीखंड। बड़ी उम्र के लोग श्रीखंड खाएंगे तो ट्यूमर होने का भय रहता है, नहीं पचे तो। लेकिन बच्चे तो दौड़ धूप वाले के दौड़ाऊंगा, श्रीखंड खिलाऊंगा तो दौड़ाऊंगा। केला, श्रीखंड, ये वो सब थोड़ा सियाड़े में। लेकिन ये शरीर पुष्ट हुए, साथ साथ में मन भी पुष्ट हो भगवान में, बुद्धि भी पुष्ट हो भगवान के ज्ञान ध्यान में। ओम ओम ओम। केतन भाई है तुम, और वो जो है वो रंग रोगन वाला वही अजय, अजय नाम है ना उसका, क्या नाम है, अजय नाम है ना। तो दोनों टाइम बना देंगे तो पैरामिड में जाके जिस जिसको टाइम मिले ओमकार का गुंजन करे, ध्यान करे, जिस बच्चे को चाहिए तो पैरामिड 2, 5, 10 दिन, ठीक है। या तो आश्रम के साधक वारा लगा 2-2 घंटे, 1 घंटे, जिसको भी जाना है। गूगल का ये गोचंदन का धूप थोड़ा कर दिया और पैरामिड में ध्यान, भजन, चुप, ओम शांति। अभी ये सीजन है, सर्दी की सीजन, तन को भी पुष्ट करो और स्व को भी परमात्मा से पुष्ट करो। हमको आज राजस्थान जाने का विचार था। शाम को 4 बजे बैठे तो बैठे, थोड़ा चिट्ठियाँ बिठियाँ ये वो आश्रम की जो प्रवृत्ति वो भी थोड़ा देखा, फिर थोड़ी देर बैठ कर जावा दो, नहीं जाते। दौड़ धूप नहीं करते, कोई प्रोग्राम शांति। परमात्मा में शीतलता पाना। हे राम जी, अभी तो वासु को और केतन को भी उत्साह है सेवा खोजने का, तो ये अच्छी बात है। जो सेवा खोज लेते हैं वो समझो अपने लिए सूर्योदय करते हैं। क्या कैसे करना है वो मेरा अक्ल से, हाथ पैर से भी सेवा होती, दिल दिमाग से भी सेवा होती, जिससे जो भी हो गए। हाँ जी। हे राम जी, मनुष्य अविचार रूप अनर्थ से अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। अविचार से अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। हाँ जी। आयु के बीते हुए एक क्षण को भी यदि कोई चाहे स्वर्ण आदि की राशि के साथ सकल रत्नों से लौटाना चाहे, अपना लाइफ, ये अंग्रेज को बुला के अंग्रेज केतन समझावे, नहीं तो मगवाला समझावे, कुछ सेवा करो मगवाला, अंग्रेज इधर आ जाओ, उसको भेजो, वो बेचारा बैठा है, उसको समझाओ थोड़ा। हम जो बोलते हैं ट्रांसलेशन करो, थोड़ी सेवा करो संचालकों के, थोड़ा अतिथि का ध्यान रखो। बस अपने शरीर को संभाल के मर रहे। He will translate. Okay? तो एक क्षण भी, 1 मिनट, हाफ मिनट, क्वार्टर मिनट आयुष्य पास होता है तो फिर रुपया, पैसा, डॉलर, क्या मिलियन ट्रिलियन देने के बाद भी उतना समय जिंदगी का वापस नहीं आ सकता। सब कुछ समय देकर सब कुछ पा लिया, लेकिन सब कुछ रिटर्न करने के बाद भी आप आधा घंटा भी अपनी आयुष्य नहीं बढ़ा सकते। राम 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 मेरे राम।